साथ साथ कोटा टोंक का भी 24 सीटों का सर्वे रख दूं, फिर आप लोगों के पास में आता हूं। 24 सीटें कोटा टोंक के रीजन में, यहां का सर्वे भी आप देख लीजिए। यहां की जो लोकसभा की 3 सीटें हैं वो है टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़, बारां। टोंक सचिन पायलट का इलाका अपना है, लेकिन सचिन पायलट के बारे में और लोग खासतौर पर गुर्जर समुदाय के लोग क्या मन बना रहे हैं वो आपने संजीव जी के ओपिनियन में जान लिया। सचिन पायलट टोंक के विधायक हैं, इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ रहे हैं। झालावाड़ की झालरपाटन सीट से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती आ रही हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। अब जरा सर्वे के नतीजों पर हम निगाह डाल लेते हैं। ये 24 सीटें क्या बताती हैं, सर्वे क्या दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 13 सीटें जीत सकती है और ये 2018 की तुलना में 2 सीटें ज्यादा है। बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 11 सीटें जीतती दिखाई देती है, ये 1 सीट का नुकसान है और एक और सीट जो कम हो रही है वो अन्य के खाते से कम हो रही है, अन्य की टैली से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां भी आपको दिखता है, जैसा जयपुर धौलपुर के रीजन में आपको दिखा था, बीजेपी बेहतर करती है पिछले चुनाव की परिस्थिति में, उसकी तुलना में, ऐसा ही साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कोटा टोंक के रीजन में भी। तो पहले मैं पहले कमेंट लेना चाहूंगा राखी राठौर जी का। राखी जी, जयपुर, धौलपुर, टोंक, इसके अलावा कोटा, इन इलाकों के अंदर आपकी पार्टी, सर्वे ये बता रहा है, बेहतर कर रही है, 18 से काफी अच्छा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। देखिए सौरभ जी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ओपिनियन पोल आपके आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हर रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेटर करेगी। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई थी, आधी कांग्रेस पार्टी जो है कुर्सी खींचने के लिए, आधी कुर्सी बचाने के लिए जो काम कर रही थी, उसका जो प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से जनता को जो प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह वो मेजर कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में इस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी कौन से लेवल पर, पानी पिलाने जैसे विभाग के अंदर हम देख रहे हैं 2-3 दिन से ईडी जो है, और इनफैक्ट पहले भी 2-2.5 महीने भी पहले भी एक्शन हुआ था। और राजस्थान से बेहतर कौन समझता है इस बात को कि पानी की वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसे विभाग में भी घोटाला, जब 30,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं तो 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मामला है। युवाओं ने पूरे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक मामले में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार हमने हर लेवल पर देखा, तो वो बहुत जरूरी चीज है जिसकी वजह से राजस्थान के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इन्होंने पहले भी 2 बार जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को संभाला है, लेकिन इनके कार्यकाल के बाद 2003 में 56 पे, 2013 में 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी निपटी थी। यानी साफ दिखाता है गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, और वो गवर्नेंस आपको अभी भी नजर आएगी जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे 3 तारीख को। देखिए, आपने भी जिक्र किया भ्रष्टाचार के मामलों का, ईडी का। अब ये चुनावों का मौसम ज्यादा है या रेड का मौसम ज्यादा है, पता नहीं लग रहा है हमको, चतुर्वेदी जी। लेकिन देखिए, फिलहाल बीजेपी तो इसको भुनाने की कोशिश करेगी, कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं सिंपैथी की गेन करने की, ये बताने की कि भाई देखिए, केंद्र के हाथ में जो है एक औजार लग गया है केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर, तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया, अभी आप लोग जुड़े उससे पहले, कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, सरकार भी बनाती हुई दिख रही है। राजस्थान में लेकिन अभी तक जो हमने 3 क्षेत्रों की बात की है, पिछड़ती दिखती है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, आ रही। हाँ, देखिए, राजस्थान में एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा यह है कि एक तो केंद्र सरकार जो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक अशोक गहलोत सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और बेरोजगारी के खिलाफ मिनिमम इनकम की गारंटी देती है। दूसरी चीज, आपने ईस्टर्न राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान के एरिया का हमें सर्वे दिखाया है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का वादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा में, चुनाव में वोट मांगते हुए राजस्थान की जनता से किया था। और यहाँ पे पानी की जो समस्या है उसको लेकर के बहुत लंबा और बड़ा आंदोलन यहाँ पे चला, क्योंकि 41% पॉपुलेशन आती है इस एरिया में और करीब 82 सीटें आती हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार आक्रोशित होकर के आम जनता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आम जनता आंदोलन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को नहीं पता आपका सर्वे, लेकिन मेरा सर्वे और हमारा जो साइंटिफिक सर्वे हमने करवाया वो ये बताता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आज राजस्थान के इस इलाके में प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जब जब गए, इनकी जनसभाओं से लेकर के यात्राओं तक में अभाव रहा जनता का। और हमारी जो रैली और मीटिंग्स और सारी जो सभाएं हुई, वो जबरदस्त भीड़ के साथ हमने देखा। आपका हो सकता है सर्वे मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा,
हम फिर 3 तारीख के पश्चात जब काउंटिंग हो जाएगी तब बैठेंगे, तभी आप भारतीय जनता पार्टी और सबको हारते हुए हम यहाँ इसी रीजन में हम दिखाएंगे। जैसे पहले हारे उसी तरह बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि आज देखिए, जनता अभी तो इनका देखिए साथ छोड़ चुकी है। दूसरे कारण मैं बताता चतुर्वेदी हूं जी, आपको। मैंने केवल 72 सीट का सर्वे रखा है। आप कह रहे हैं कि आप सम्मान करते हैं। हो सकता है जब तक सर्वे खत्म करें आपका सम्मान और बढ़ जाए, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी तो। आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो आपकी ओपिनियन आपने जहां भी ली है, मैं उस ओपिनियन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन सीधी सी बात है, राजस्थान में आज जो बेहतरीन मुद्दे हैं वो मुद्दे मैंने आपको बताया, महंगाई। नहीं, ये जो आपने अभी जिस मुद्दे का जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर है। ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई जोर नहीं है, लेकिन क्या जो आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है, इस पर राखी जी कुछ बोलना चाह रही थी। ये पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना का जो मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ खूब प्रचार कर रही है। राखी जी देखिए सौरभ जी, दो बातें मुख्य तौर पर अभी स्वर्णिम जी ने कही। सबसे पहले महंगाई की बात की। सौरभ जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी, जून के महीने में इन्होंने एक महंगाई राहत कैंप चलाया और उसके बाद आप हर महीने का डेटा देख लीजिए, जो नेशनल एवरेज है उससे 2% ज्यादा राजस्थान में महंगाई होती है। पिछले महीने का मैं रिकॉर्ड बताऊं तो नेशनल एवरेज जो है वो 5.02% था, तो राजस्थान का 6.53% आ रहा है। यानी महंगाई राहत कैंप लगाने के बावजूद भी अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई है तो वो राजस्थान में, क्योंकि यहाँ महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और महंगी बिजली है। तो इसीलिए महंगाई की कितनी भी क्लेम करें, लेकिन अल्टीमेटली धरातल पे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो राहत आप देना चाहते थे वो हुई नहीं। जहां तक ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक भ्रम की स्थिति लगातार कांग्रेस ने ये फैलाई कि प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में और जयपुर के अंदर वादा किया था। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि टेक्निकल तौर पे इसकी जांच करा के हम इस बात का प्रयास करेंगे कि सकारात्मक रुख अपनाते हुए ईआरसीपी को नेशनल जो है प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर जल जीवन मिशन की बात बताई। पानी की बात करते हैं, पानी के लिए कितनी गंभीर है सरकार, ये दिखाता है कि 30,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले राजस्थान को, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए घोटालों के भेंट चढ़ गए। एक ऐसी सरकार जो कहती है कि हमें पानी नहीं पिलाया, उसने जब पैसा आया तो उसको भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। आप किस मुंह से पानी की बात करते हैं राजस्थान के लिए? क्योंकि घोटालेबाज सरकार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए। अच्छा चलिए ठीक है, आप इतना घोटालों की बात कर रही हैं, रेड्स की बात हो रही है। लोगों के बीच में सवाल हम लेकर के गए थे कि भाई ये जो छापे पड़ रहे हैं इसका क्या मकसद आपको लगता है? इसमें आपको दिखता है कि भ्रष्टाचार मिटाना मकसद है एजेंसियों का, केंद्र की सरकार का, या ये केवल विरोधियों को डराने के लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं जनता की तरफ से क्या मिला। 51% लोग मानते हैं कि रेड ठीक हो रही है और इसका मकसद सीधे करप्शन पर प्रहार करना है। 46% लोगों का मानना है कि नहीं, ये विरोधियों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का एक अस्त्र है जो मिल गया है केंद्र के हाथ में, क्योंकि एजेंसी है तो उसका इस्तेमाल वो करेंगी। लेकिन राजस्थान में 50% से ज्यादा लोग, यानी बहुतायत से ज्यादा लोग मानते हैं भ्रष्टाचार मिटाना है, इसलिए ये कार्रवाई तो होनी चाहिए।